हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अरे बाप रे, ये देखो आंधी तूफान आए थे सुबह सुबह बहुत। आजकल बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है, पर कोई बात नहीं, कुछ लेना है तो कुछ देना है कुदरत को। अगर आपको अच्छा मौसम, ठंडी हवाएं और बरसात चाहिए तो भैया थोड़ा तो काम कष्ट उठाना पड़ेगा। ये देखो कितनी गंदगी हो गई है बालकनी में। ये सिर्फ एक बालकनी का हाल दिखा रही हूँ, ऐसे सारी बालकनियाँ, सब कमरों में काफ़ी धूल डस्ट आ चुका था। तो हमने सोचा चलो जी आज बालकनी को अच्छे से धो देते हैं। वैसे तो मैं हर 2 से 3 दिन में बाहर से सबको धो देती हूँ, क्योंकि घर में तो देखो झाड़ू पोछा हो जाते हैं, बट बाहर अच्छे से धो दो तो सब साफ़ हो जाता है, क्योंकि बच्चे खेलता है नीचे बैठ के, तो मुझे थोड़ा सा सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? आप लोग ना ही कमेंट्स करते हैं ना ही मुझसे बातें करते हैं। प्लीज़ यार, अगर आप लोगों को प्लीज़ मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों, थोड़ी बहुत एंटरटेनिंग लगती हों, दिलचस्प लगती हों या फिर बोरिंग ना लगती हों, तो प्लीज़ जिस इनमें से कोई भी कारण हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे मैं अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस और लाती रहूं और ब्लॉग बनाती रहूं और आप लोगों का मन बहलाती रहूं। देखिए, मेरी तो कोशिश यही रहती है कि आप सब खुश रहें, आप लोग एंटरटेनिंग हो। मेरी तरफ से कोई भी अगर आपको बोरियत महसूस होती हो, या फिर आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लगती हो या कोई डिसलाइक लगती हो कि आपको ना ही पसंद आती हो, तो प्लीज़ आप अपनी भावनाएं मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स के थ्रू। आप जैसे भी आप मेरे को आप सजेशन करेंगे, मैं कोशिश करूँगी अपनी वीडियोस को थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए, जो कि मुझसे बन सकेगा। तो मैं आज काफ़ी काम बढ़ गया था क्योंकि बारिश की वजह से, लेकिन यार सच में सुबह सुबह जब उठे ना, जो ठंडा मौसम मिला ना, सारी गर्मी दूर हो गई। अच्छी बात है यार, जल्दी से गर्मियाँ ना आए, क्योंकि गर्मियाँ अच्छी नहीं लगती है ना। अधिकतर लोगों को देखो 99% तो लोगों को नहीं अच्छी लगती होंगी। ठीक है, तो मेरा एक तरफ सफाई का काम चल रहा था और एक तरफ नाश्ता। मुझे नाश्ते में कुछ हैवी नहीं बनाना था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम फैला हुआ था। तो मैंने सोचा बच्चों को भी पसंद है, पतिदेव को भी पसंद है, तो पास्ता बनाया जाए। मेरी मम्मी जी भी है, मेरी सासू माँ भी हैं, मम्मी भी को भी ये सब चीज़ें हमारे बच्चों के साथ ही पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हैं यार, बच्चे हो बूढ़े हो आजकल क्या है यार, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है कि बच्चे और बूढ़ों का टेस्ट अधिकतर सेम हो जाता है ना। तो मम्मी भी हमारे साथ बच्ची बन जाती हैं, हम लोग जो खाते हैं हमारी मम्मी जी वो ही खाती हैं। वो ये मेरे को परेशान नहीं करती कि मेरे लिए बेटा अलग से कुछ बना। ठीक है, मेरी सासू माँ बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छी हैं। वो अभी कुछ दिनों से मायके के लिए गई हुई हैं, क्योंकि वो कभी अपने मायके में रही नहीं, तो अब वो सभी जिम्मेदारियों से फ्री हो चुकी थी। तो हमने भी कहा जाओ मम्मी थोड़े दिन अपने घर भी रह आओ। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह काट लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं। देखिए, मेरे पास इस वक्त ज़्यादा सब्जियाँ नहीं हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो हमारे पास एक आधा दिन ही होता है सब्ज़ी लाने का। तो उस वक्त मैं भूल गई थी कि मैं ऐसा कुछ बनाने वाली है। मेरा अचानक से प्लान बना कि पास्ता रखा, चलो जल्दी झटपट पास्ता बना लेती हूँ। लेकिन आप लोग इसमें कॉर्न डालिए बॉईल करके, ज़्यादा बॉईल मत कीजिए, थोड़े कम बॉईल करके कॉर्नस डालिए, कैप्सिकम डालिए, शिमला मिर्च से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लंबी लंबी ना कट करके चौकोर पीसेस में काटिएगा। ठीक है, उनका लुक भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। ठीक है, मैं बहुत कम सामान से ये वाइट सॉस पास्ता बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है मेरे हाथ का बना हुआ वाइट सॉस पास्ता। वैसे वो बाहर से भी बहुत खाते हैं, लेकिन मैं उनको कहती हूँ जब मैं घर पे बना सकती हूँ तो आप बाहर से क्यों खाते हैं। मैं बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम सामान में ये बनाने वाली हूँ। देखिए, मैं बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा खाना ठीक ठाक बना लेती हूँ। अपने परिवार को खुश रखने के लिए, उनका पेट भरने के लिए इनफ मैं बना लेती हूँ। लेकिन हर लेडीज़ अपने घर में एक शेफ़ है ना। किसी को कुछ ज़्यादा आता है तो किसी को थोड़ा लेवल में और किसी को थोड़ा कम, लेकिन सब एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी मैं इसमें, सफ़ेद नमक, धनिया और जीरा पाउडर। ठीक है, आप कुछ भी थोड़ा बहुत मसाले ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार। ठीक है, मैंने यहाँ सिजलिंग रख ली है, ऑर्गेनो रख लिया है। ठीक है और मैंने यहाँ पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज रख ली है ला के पहले से ही। मैंने इसमें टमाटर प्याज दोनों डाल दिए हैं।
पहले मैंने प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया, गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए। टमाटर ऑप्शनल है, आपका मन है तो डालिए, नहीं है मन तो आप मत डालिए। वैसे वो मैश होकर इतना पता नहीं चलते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि दोनों सब्जियों को ना ज़्यादा मतलब घोटना नहीं, क्योंकि ना उसका टेस्ट जब तक खिला खिला नहीं आएगा ना, वो प्याज जब तक लंबी लंबी और थोड़ी सी कच्ची पक्की नहीं लगेंगी तो स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा सब्जियां दिखाई देंगी उतना आपको टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे टमाटर और प्याज दोनों को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। मैंने इसमें नमक, जीरा पाउडर और पिसा हुआ धनिया ये ऐड किया है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने बताया कि मेरे बच्चे भी खाएंगे तो मैं इसमें मसाले बहुत कम रखूँगी। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अनुसार आप जिस किसी को भी खिलाना चाहते हैं उस हिसाब से अपने मसाले आप डाल लीजिएगा। देखिए प्लीज़ आप मेरी चीज़ को गलत मत समझिएगा। मैं जानती हूँ वाइट सॉस पास्ता की क्रीम बनने के बाद वो तरीके से अलग से बनता है, बट अगर आपके पास सामान की कमी है, समय की कमी है, तो आप मेरे तरीके से भी बना सकते हैं। कुछ अलग स्टाइल है, कुछ अलग तरीका है मेरा बनाने का। ठीक है, मैंने इसमें हल्दी बिल्कुल भी ऐड नहीं की है। आप ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं तो प्लीज़ हल्दी, लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इसमें जीरा पाउडर, वाइट सॉल्ट और धनिया पाउडर ऐड किया है, और मेरे टमाटर प्याज हैं। मैंने इसे साथ के साथ मैंने अलग से बॉईल नहीं किया था पास्ता, आपने देखा होगा मैंने अच्छे से वॉश करके उसे पानी में थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया था। थोड़ा वो उसी में फूल गया था, थोड़ा वो अब बॉईल होने के बाद फूल जाएगा। आप इसको बीच बीच में ऊपर नीचे चलाते रहिएगा, जैसे आप और चीज़ों को चलाते हैं, जिससे कुछ भी कच्चा पक्का ना रहे, सब एक ही बराबर लेवल में बॉईल हो। ठीक है, और आप लोग प्लीज़, मैं आपसे दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही व्लॉगिंग आप लोगों के साथ करती रहूँगी। मेरा भी मन लगा रहेगा और आप लोगों के साथ भी एंटरटेनिंग होती रहेगी। देखिए, एक घरेलू लेडीज़ क्या कर सकती है। मेरी अभी जॉब छूटी हुई है, तो मैं बच्चों की वजह से बच्चों को समय दे रही हूँ, क्योंकि छोटे वाला भी बहुत छोटा है। तो सोचा आप लोगों से बातचीत भी होती रहेगी, मेरा भी मन लगा रहेगा। ये देखिए, मैंने आप सामान दिखा रही हूँ, पिज़्ज़ा सॉस है, वो मियोनी है, ये चिली फ्लेक्स है और सिजलिंग है। ये 4 इंग्रेडिएंट्स आपको अपने पास रखनी चाहिए। वैसे तो ये सभी घरों में मिलती हैं, क्योंकि इनसे बच्चों की चीज़ें भी बहुत बनती हैं। जैसे आप लोग सैंडविच बनाते होगे मियोनी के, या पिज़्ज़ा पराठा बनाते होगे, वेज पराठा बनाते होगे, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आपका पास्ता बॉयल हो चुका हो, आप अच्छे से चेक कर लेना, तो उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ देना, जिससे वो क्रीमी लग सके। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो आप देखिएगा, उसको ढक के छोड़ोगे तो वो पानी भी बॉईल हो जाता है, पक जाता है पास्ते के साथ, तो अपने आप वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप उसमें पानी छोड़िएगा। मुझे देर हो रही थी, पतिदेव को ऑफिस जाना था, तो उन्हें भूख लग रही थी, तो मैंने उसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ा, मैंने तुरंत निकाल लिया। तो इसलिए आपको उसमें थोड़ा थोड़ा पानी अभी दिख रहा होगा। ठीक है, और क्रीमी का टेस्ट जब भी आएगा जब उसमें थोड़ा सा 5% पानी आपको छोड़ना पड़ेगा। अब मैंने इसमें मियोनी और पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस ये ऐड कर दिया है, चिली फ्लेक्स डाले हैं ऊपर से। ठीक है, पतिदेव को क्योंकि मैंने आपको बताया था ये मैंने फीका बनाया बच्चों के हिसाब से, तो मैंने चिली फ्लेक्स ऊपर से ऐड किए हैं। वैसे भी मैं हर बार चिली फ्लेक्स ऊपर से ही ऐड करती हूँ। ठीक है, उनका अलग से टेस्ट आता है, वो अंदर से ऐड नहीं होते हैं, नहीं तो उनका टेस्ट बिल्कुल चला जाएगा और वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। ठीक है, ये मैं एक तरीके से गार्निश कर रही हूँ इसको। आपने सब चीज़ डाली, ये मैंने सिजलिंग डाली, उसके बाद आप इसको अच्छे से चला लो, एक स्पून लेके या कोई बड़ा चमचा लेके। मेरे हाथ में स्पून लगी तो मैंने स्पून से चला दिया। आप इसको अच्छे से मैश कर लो, अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लो। ठीक है, जब तक दोनों क्रीम एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए तब तक आप उसको प्लीज़ चलाते रहिएगा, और फिर देखिएगा आपको उसके अंदर का टेस्ट, कलर कैसा निकल के आता है। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल पास्ता। और सच बात बताओ, इसे खाने के बाद गर्मा गर्म दीजिए, खाने के बाद जो टेस्ट आता है ना, मुंह में पानी आ जाएगा आपके। रियली मैंने नहीं सोचा था, मैंने एक बार जब पहले कभी बनाया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे नहीं पता था कि इतना टेस्टी बन जाएगा। ठीक है, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आता है। अब से उन्होंने बाहर खाना ही छोड़ रखा है, वो तब जब मन करता है तब कह देते हैं आज वाइट सॉस पास्ता बना प्रिंसी। ठीक है, तो सो गाइस, मेरा घर का नाम प्रिंसी है। ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने रखा था मेरा नेम, तो पतिदेव ने खा के बताया
कि बहुत टेस्टी बना है और उन्हें देर हो रही थी, तो थैंक गॉड जल्दी टाइम पे बन गया, क्योंकि उनकी कुछ ही देर में कैब आने वाली थी। यहाँ देखो छोटे वाले की शैतानियाँ चल रही हैं। थोड़ा बहुत मैं इसे भी टेस्ट करा देती हूँ, क्योंकि इस बच्चों को हर चीज़ देखो टेस्ट करानी चाहिए। मुझे पता है मैदा नुकसान देती है, बट मैं उसको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ टेस्ट कराती हूँ, जिससे उसको हर स्वाद का पता रहे। क्योंकि मैंने बेटी के साथ बहुत गलतियाँ की थी। देखिए गाइस, एक चीज़ कहना चाहूँगी हर परिवार की लेडीज़ को, मुझे पता है सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सबके पास फैमिली होती है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो लोग अपनी बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। प्लीज़ बच्चों को टाइम दीजिए, चाहे कैसे भी निकालिए, प्लीज़ निकालिए। मैंने अपनी बेटी के साथ ये गलती की थी कि मैंने उसको काम में लगी रहती थी और मैं उसको समय नहीं देती थी। आज वो हर चीज़ से बहुत बचती है, वो खेलने कूदने से बचती है, वो ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करती, वो ज़्यादा बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं करती, वो ज़्यादा तीखा नहीं खाती, वो हर तरीके का नहीं खाती, वो सिर्फ घर की दाल रोटी पसंद करती है खाना। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ आप बच्चों को हर चीज़ खिलाइए, हर चीज़ ट्राई कराइए, जिससे वो हर लड़की से अपने आप को कंपेयर कर सके, उसको अपने आप को फील ना हो कि मैं पीछे रह गई। मैंने देखो इसमें आध्या के पास्ते में सिर्फ आपने ध्यान दिया होगा, सिर्फ मैंने सिजलिंग डाली, वाइट मेयोनी डाली और थोड़ी सी पास्ता सॉस डाली, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती उसको पास्ता सॉस। और देखो निकल के आया ना बिल्कुल एग्जैक्ट कलर। और सोचो इसमें कॉर्न्स होते और कैप्सिकम होता तो और बेहतरीन लुक आता। अगली बार मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं सभी चीज़ों के साथ बनाऊंगी, ठीक है। अब मैंने अपनी बेटी को नाश्ता दे दिया, वो बहुत थोड़ा थोड़ा खाती है। बचपन में वो बहुत हैवी वेटेड थी और अब वो बहुत खाने से बचती है, तो इसलिए वो बहुत कमज़ोर हो रही है। बट बच्चे खुश तो माँ खुश, तो वो खुश हो गई। अब हमने तीखा खाया था, मेरे में ज़्यादा सिजलिंग हो गई थी तो मुझे मिर्ची लग गई, तो मैंने सोचा चलो मुंह में टॉफ़ी डाल लेते हैं। टॉफ़ी डाल के काम थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा मन लगेगा काम में। तो यहाँ मैंने अपना सब किचन वगैरह का निपटा के पतिदेव को ऑफिस भेज के बेटी को ट्यूशन भेज रही थी। अब आप लोग ये सोचते होंगे ट्यूशन के टाइमिंग पे ऑफिस कौन जाता है, लेकिन यार मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट रहती है, तो वो दोपहर में ऑफिस जाते हैं। हमें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उनका कुछ टाइम से नाइट शिफ्ट चल रही है। तो वो कोशिश कर रहे हैं वैसे चेंज करने की, कि क्योंकि बच्चे भी उनको बहुत मिस करते हैं। मुझसे ज़्यादा बच्चे अपने पापा से ज़्यादा अटैच्ड हैं, क्योंकि वो उनके साथ खेल कूद करते हैं, मस्ती करते हैं, तो वो ज़्यादा पापा से अटैच होते हैं। वैसे भी बच्चे अपने पापा को ही ज़्यादा सुपर हीरो मानते हैं, चाहे मम्मियाँ कितने भी उनके लिए हार्ड वर्क कर ले। बट कोई बात नहीं, माँ और बाप एक ही तो होते हैं। तो मैं अपनी बेटी को उसका ट्यूशन का बैग लगा के उसको ट्यूशन भेज रही थी, जिससे वो टाइम से जा सके, क्योंकि उसके यूटी आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं छोटे वाले की वजह से उसको टाइम नहीं दे पाती, इसलिए मुझे उसका ट्यूशन लगवाना पड़ा। वो क्या करता है, अगर मैं उसे पढ़ाने बैठती हूँ तो वो आ जाएगा, उसकी कॉपी फाड़ेगा, उसको कॉपी खींचेगा, तो माइंड डाइवर्ट होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दिन ट्यूशन पढ़ लेगी जब तक वो थोड़ा समझदार हो। तो मैंने आपको बताया था, मैंने ऐसे ही काम बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि पहले लोगों को टाइम पे भेजना ज़रूरी था। घर का क्या काम है, वो तो चलता रहता है यार 12 घंटे। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी जो पानी बचा था उसको वाइपर कर से साफ़ करके, फिर मैंने वाइपर में ही पोछा लपेट के थोड़ा थोड़ा सूखा पोछा मार दिया, क्योंकि मेरा छोटा वाला शैतान है, उसको सब बेसब्री रहती है बाहर निकलने की, तो ऐसे जल्दी पानी सूख जाता है। तो मैंने ये झूला हटा के, यार मेरे हस्बैंड कहते हैं तू रोज़ झूले को इधर से उधर करती है, क्या करूँ यार, सफाई ज़रूरी है, मुझे सब गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर कोई एक तिनका भी गिरा होता है ना, मैं उसको हैंड से उठा के बाहर फेंक आती हूँ डस्टबिन में, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि छोटे वाले का क्या है, उसको कुछ भी मिलता है वो मुंह में डाल लेता है। फिर बच्चों ने जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैलाया हुआ था उसको समेटा मैंने। यहाँ मैं देखो गाइस अब तक नहाई नहीं हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने बिना नहाए खाना बना लिया, क्या करूँ, आज मुझे गीला काम करना था, सारे में धोना था नहाना था, तो मैं कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर मैं परेशान होती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा बाद में ही अच्छे से नहा लूँगी, पहले सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो इसे लग रहा है फ़ोटो खिंच रही है, तो ये बार बार कैमरे को देखता है और एक्सप्रेशन देता है। इसको बहुत अच्छा लगता है अगर इसके सामने कोई फ़ोन लेके आए तो। ये मेरा बहुत अच्छा बेटा है, मतलब बच्चे दोनों ही मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेचारा अकेला खेलता रहता है, मुझे ज़्यादा तंग नहीं करता। बस ये है, उसको कोई दिखाई देना चाहिए, इतना ही बहुत है। मेरी छोटी वाली तो बहुत रोती थी, मुझे सुसु पॉटी नहाना धोना सब मेरा दुश्वार रखती थी, लेकिन भगवान की दुआ से ये ऐसा नहीं है। कहते हैं ना दोनों बच्चों में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है,
ये अपने पापा को बहुत मिस करता है, पूरे दिन पापा पापा करता रहता है, घूमता रहता है पूरे घर में। लेकिन इसका क्या है, इसको घर साफ अच्छा नहीं लगता। ये सामान इधर से उधर गिराता रहेगा, फोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा, और इसके पापा इसको न्यू न्यू टॉयज़ लाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कोई बात नहीं, बड़ी ने नहीं करा तो क्या होगा, छोटा करेगा, यही तो उम्र है शैतानी करने की। तो वो कुछ नहीं कहते। तो ये खूब सामान तोड़ता है, गिराता है, चीज़ों के ऊपर चढ़ जाता है और चोटें भी बहुत लगवाता है। जितना छोटा है ना अभी से, आप लोग सोच भी नहीं सकते, ये अभी से इतनी चोटें लगवाता है। कभी चलता हुआ दीवार में सिर लगा लेगा, कभी सोफे का टेबल का कॉर्नर लग जाएगा, गिर जाएगा, कभी फिंगर भिजवा लेता है, तो कभी कुछ। वैसे हाँ, इसी कच्ची उम्र में ज़्यादा चोटें लगती है, क्योंकि इस उम्र में समझ तो होती नहीं। अंधाधुंध चलेगा, इधर से उधर पीछे देख के चलेगा और धड़ाक से दरवाजे का कॉर्नर लग जाएगा। बट मेरा बेटा बहुत प्यारा है, मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो मैं भी इसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर लेती हूँ जब जब मेरे पास समय होता है, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत खेलना चाहिए यार। वो अकेला बोर होता रहता है, वो ट्यूशन चली जाती है, वो ऑफिस चले जाते हैं, तो वो किसके साथ खेले। तो मैं इसके साथ बीच बीच में मस्ती कर रही थी, इसको पकड़ रही थी। और ये इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पूल है हमारे पास, बेटी का अलग था, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है और वो पाइप वाला है, तो वो छोटे वाले को लग सकता है। छोटे वाले का नाम मेरे अभियुक्त है, तो अभी को लग सकता था, तो इसलिए इसके पापा ने छोटा वाला पूल निकाल दिया। ये इसके फर्स्ट बर्थडे पे गिफ्ट मिला था।